की। दहलीज जो है बंधुओं माताएं बहने, वो नरसिंह आसन है, वो नरसिंह स्वामी का आसन है। उस आसन पर पैर नहीं रखना चाहिए। इसलिए पुराने बुजुर्ग कहते थे बेटा नांगे मुंडे नहीं लंबी हो गए। इसलिए कहते थे पुराने बुजुर्ग, क्योंकि उन्हें पता था कि आसन नरसिंह का है। अब तो देव ही खत्म हो गई, अब तो सीधा ये काम। बोलो गोविंद भगवान की। तो नरसिंह आसन है, उस आसन पर बैठ गए। आकाशवाणी तूने कहा था अंदर ना मरू बाहर मरू, ना बाहर मरू ना अंदर मरू, देख अब दहलीज पर तुझे मारेंगे। तूने कहा था ऊपर मरू ना नीचे मरू, भगवान तुझे गोद में रख के मारेंगे। तूने कहा था ना दिन में मरू ना रात में मरू, देख ना रात है ना दिन है, सायंकाल का आरती का समय है। तूने कहा था ना मनुष्य से मरू ना पशु से मरू, तो देख ले ना ये मनुष्य है ना ही ये पशु है, ये आधे मनुष्य हैं और आधे पशु हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तूने कहा था कि आपके बनाए हुए किसी महीने में ना मरूं, तो देखिए अधिक मास मैंने तेरे जैसे दुष्टों को मारने के लिए बना रखा है। तूने कहा था कि आपके द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी से ना मरूं, तो याद रखना ये स्वयं ब्रह्मा जी को बनाते हैं। ब्रह्मा जी इन्हीं की नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। और तूने कहा था ना मारने वाला निर्जीव हो वस्त्र और ना ही सजीव हो, भगवान तुझे अपने नाखूनों से मारेंगे। ऊपर ऊपर से काटो दर्द नहीं होता, थोड़ा गहरा काट लो तो दर्द होना शुरू हो जाता है। ये नाखून सजीव भी है और निर्जीव भी है। भगवान ने जहादहाड़ लगाई जोर की और अपने पहने पहने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला महाराज, और उसकी आंतों को निकालकर उसके शरीर से उन आंतों को अपने गले में धारण करते हैं और भगवान का नाम आंत्रमाली पड़ जाता है। बोला आंत्रमाली भगवान की। आंतों की माला अपने गले में धारण कर रहे हैं नरसिंह भगवान। सोचना, ध्यान से सुनना बंधुओं के नमः कमल नाभाय नमः कमल मालिने नमः कमल नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। जिसका मुख कमल के समान है। कमल कितना कोमल होता है, देखा है कमल का फूल, आहा कितना सुंदर होता है। कमल कितना नाजुक होता है, कितना कोमल कोमल होता है, वो देखने के लिए स्पर्श करो तो कितना कोमल होता है। कमल के समान जिनकी आंखें हैं, कमल के समान जिनके हाथ हैं, कमल के समान जिनके चरण हैं, कमल के समान जिनका मुख नेत्र है, मुखमंडल है, कमल के समान जिनका संपूर्ण शरीर है, आज वो कमल भूत समान अपने भक्त के प्रेम के लिए नरसिंह हो गया। सोचना इस बात को कि सुर अनेक फिरे कण मांगत को, पर पै पद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनि ताल मजीरा बजाती पीरे, मेरा मत वाली सी चाह कहाँ। और सिया राम बसे, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रति कंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। ये भगवान का जो नरसिंह बता रहे ना बंधुओं कि सुर अनेक फिले कण मांगत को। बहुत सुरीली सुरीली माताएं बहनें हैं, बहुत अच्छा बहुत गाती हैं, पर बहुत अच्छा गाने वाले भाई बंधु भी हैं, लेकिन मीरा सा और सूरदास जैसा स्वर और स्वाद किसके पास है? पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे। बहुत देखते हैं हाथ में ताल मजीरा बजाने वाली माताएं बहनें, बहुत दिखती हैं। कवि का भाव है ये, बहुत दिखती हैं हाथ में लड्डू गोपाल को उठा के चल रही है महाराज, बहुत होती है। पर मीरा मतवाली सी चाह कहाँ। मतवाली मीरा सी चाह किसी के पास हो सकती है क्या? अरे कवि कहता है कि नरसिंह भगवान तो घर के प्रत्येक खंबे में बसे हैं, पर उस नरसिंह को निकालने के लिए प्रहलाद कहाँ है भैया? बोलो गोविंद भगवान की। आंतों की माला निकाल ली महाराज, अपने गले में धारण कर दी। रक्त रंजित भगवान का मुखमंडल हाथ हो गया।
एक तरफ उस हिरण्यकश्यप का शव फेंका और चिंगाड़ने लगे, दहाड़ने लगे जोर जोर से। भगवान का क्रोध जब अत्यधिक बढ़ गया, सारे देवता भगवान की स्तुति करने लगे, लेकिन भगवान का क्रोध जब शांत नहीं हुआ तो अंत में प्रहलाद जी को भेज दिया। प्रहलाद जी को जैसे ही नारद जी ने आगे किया, कहा नारद प्रहलाद तुम्हारे लिए ही एक नमक कमल नाभ है, नमक कमल मानिनी, कमल के समान जो नारायण है तुम्हारे लिए ही नरसिंह बन के प्राकट हुआ है। जाओ आगे जाओ, इनकी स्तुति करो, इनका क्रोध शांत हो। और आगे जैसे ही प्रहलाद जी गए, अपने प्रहलाद के मुखमंडल को जैसे ही नरसिंह भगवान ने देखा, भगवान का क्रोध एकदम शांत हो गया। हाथों से पकड़ा नन्हे से प्रहलाद को, हाथों से पकड़कर बड़े भाव के साथ ऊंचे सिंहासन पर नरसिंह भगवान बैठ गए, उस हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर। प्रहलाद जो छोटे से बालक हैं, उन्हें उठाया, अपनी गोद में बैठाया और गोद में बैठाकर बड़े प्रेम से सिर पर हाथ फेर रहे हैं नरसिंह भगवान। दर्शन करो प्रेम के साथ, बोले नरसिंह भगवान की। हाथ फेर रहे ऊपर से और नरसिंह भगवान कह रहे हैं प्रहलाद के क्षम्यता में अंगा यदि में समया विलंबा। क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से कि प्रहलाद क्षम्यता अंगा, के अंग हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। आने में यदि विलंब हुआ हो, आने में यदि देर हुई हो तो हे प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। देखो भगवान आज भक्त से क्षमा मांग रहे हैं महाराज, बोलो गोविंद भगवान की। भगवान भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, क्षमा पूर्वक मांगते हुए कहते हैं प्रहलाद मुझे क्षमा कर देना। यहाँ पर 43 श्लोकों में भागवत में वर्णन आता है, 43 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करके भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि हे प्रहलाद समुद्र से भय खा रहे थे, समुद्र से डर रहे थे, मेरे पास कोई आ नहीं रहा था, लेकिन हे प्रहलाद तू कैसे मेरे पास आ गया। प्रहलाद ने कहा प्रभु सब आपका मुखमंडल देख रहे थे, मैं आपके चरण देख रहा था। प्रहलाद जी चरण देख रहे थे, इसलिए मुझे भय नहीं लगता। और आप तो प्रभु सबका भय दूर करने वाले हैं, आपसे भक्तों को कैसा भय। बोलो गोविंद भगवान की। भक्तों को आपसे कैसा भय। और ये कहते हुए आज प्रहलाद जी को सुंदर आशीर्वाद देकर कहा कि मांगो प्रहलाद वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे प्रहलाद तेरे जैसा भक्त जिस कुल में पैदा हो जाता है ना, उस कुल के 7 आगे की पीढ़ियां और 7 पीछे की पीढ़ियां तर जाती हैं और 7 माता के कुल की पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इसलिए प्रहलाद इसकी चिंता मत कर, कुछ और मांग ले प्रभु, और कुछ चाहिए नहीं। बस ये जो मेरी इंद्रियां हैं, ये जो मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरी जिह्वा, नासिका, आंखें, कान, ये जो सब विषय की ओर भागती हैं, ये सारी इंद्रियां प्रभु आपकी ओर भागे। भगवान ने तथास्तु कहा। अनंत समय तक प्रहलाद जी महाराज ने धरती पर हिरण्यकश्यप को उस आसन पर विराजमान होकर शासन किया और अंत में भगवत धाम को चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। परीक्षित जी महाराज ने भाव के साथ जब ये सुना, भगवान के अनुपम चरित्र को सुना, बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए कहने लगे धन्य हो शुकदेव महाप्रभु और धन्य हो भगवान, जो वास्तव में कभी किसी को ना छोटा समझते हैं ना किसी को बड़ा समझते हैं। भगवान तो जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसे उसी भाव से भजते हैं महाराज। बोलो गोविंद भगवान की। प्रार्थना की कि प्रभु कृपा करके मुझे अब चंद्रवंश में उत्पन्न, जिनके लिए जो मेरे दादाओं के, मेरे पूर्वजों के परम मित्र भी हुए, कभी रिश्तेदार हो गए, उस विषय में मुझे कथा सुनाइए। कृपा करके भगवान की परम पावनी कथा का वर्णन कीजिए। शुकदेव महाप्रभु कहते हैं परीक्षित
पहले मैं तुझे राम जी के परम पावन चरित्र की कथा सुनाता हूँ। तो भागवत जी में केवल 2 श्लोकों में राम कथा गाई गई है। आप भी सूक्ष्म में राम कथा को श्रवण कीजिए। बोलो गोविंद भगवान की। बंधुओं, सूर्यवंश में बड़ा पावन चरित्र आता है कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य हुए, जिससे सूर्यवंश चला। आ रही बात समझ में? नींद तो नहीं आ रही? आज भजन मैंने एक ही गाया है, आज एक ही गाऊंगा, क्योंकि आज कृष्ण जन्म करना भैया, लंबी बात जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, और आज हम पहले ही आपसे समय मांग लें थोड़ा, और दिन हम 3:30 बजे कथा खत्म करते हैं। आज अगर 10-15 मिनट कल की तरह ऊपर हो जाए तो उसके लिए मैं पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। बोलो गोविंद भगवान की। विवस्वान सूर्य हुए, जिनसे सूर्यवंश चला महाराज। इसी सूर्यवंश में आगे जाकर भागीरथ हुए, जिन्होंने परम पावनी पतित पावनी गंगा का अवतरण धरती पर करवाया। बोलो गंगा मैया की। इन्हीं के वंश में आगे जाकर सौदास नाम के एक राजा हुए। सौदास से आगे जाकर इन्हीं के वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के हुए दीर्घबाहु के हुए रघु के हुए अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। बोलो गोविंद भगवान की। दशरथ जी के यहाँ, दशरथ जी जो ना परम तपस्वी राजा थे, पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा भी थे, सब कुछ था, पर संतान का दुख था। सूर्यवंश जितना भी रहा महाराज, सूर्यवंश में सभी के संतान की बड़ी चिंता रही। बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद ही संतान हुई महाराज। तो इनके दशरथ जी के यहाँ भी जब संतान नहीं थी तो वशिष्ठ जी महाराज ने यज्ञ किया। ऋषि श्रृंगी को बुलाया गया, ऋषि श्रृंग के आशीर्वाद से यज्ञ हुआ। यज्ञ में आहुति डाली गई, स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, चरु प्रदान किया, जिससे बड़े भाव के साथ भगवान के रूप में वहां पर अयोध्या में 4 रूपों में भगवान का अवतार हुआ। भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न लाल। बोला त्रिभुवन सरकार की। सभी गर्भवती हुई समय आने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि थी बंधुओं, जिस दिन अभिजीत मुहूर्त था, और ठीक दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे राम जी महाराज का प्राकट्य हो गया। बोलिए अवधेश कुमार की। और हे परीक्षित, जब ये राम जी का अवतार हुआ तो अवतार होते इनका स्वरूप कैसा था? बालक पैदा होता है, मैंने पहले ही बताया, कोई वस्त्र नहीं होता, नग्न पैदा होता है, हाथ खाली होते हैं। लेकिन ये जब पैदा हुआ, ये पैदा जब हुए अयोध्या में, तो शशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी कहते हैं क्या? भय प्रगट कृपाला। हाँ, तालियां बज जाती है, बजाओ जोर से, और जोर से। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। अद्भुत रूप कैसा है? कैसा है अद्भुत रूप? तालियां भी बजाते रहो साथ। गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं अद्भुत रूप, और कौशल्या का हित करने के लिए पैदा हुए। रूप कैसा है? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कैसे? लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, बोलते नहीं, निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा, बड़े सुंदर पावन नेत्र है, तनु
घनश्यामा, शरीर घनश्याम है। बच्चा पैदा होता है 2 हाथों के साथ, नीचे आयु तो भुज चारी, 4 भुजाएं हैं, खाली पैदा होता है, लेकिन इसके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और ऐसी अनुपम शोभा। और जैसे ही भगवान के स्वरूप को माता कौशल्या ने देखा तो हाथ जोड़कर पुनः प्रार्थना करने लगी। क्या कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। भय जगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। करुणा सुख सागर सब गुण गागर, जहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रकट श्रीकंता। भय भगत कृपा दीन करुणा सुख सागर, करुणा के सुख सागर, आपकी श्रुति वेद पुराण अनेक प्रकार से आपका गान करती है। चलते रहिए, तालियां बजाते रहिए, अनेक प्रकार से आपकी स्तुति करते हैं, लेकिन मैं कैसे करूं? और जैसे ही आपका इतना बड़ा शरीर मैंने देख लिया, इसको देखकर तो मेरे हृदय में क्या बिजली सी कौंध रही है शरीर में। हाँ, क्या कहते हैं उसको शरीर में? हाँ, बोलो गोविंद भगवान की। कैसा शरीर है भगवान का? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोग रोम प्रतिवेद कहे, सोम मौरवासिया उपहासी, सुनत देर मति फिर न रहे। भय भगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। भगवान का जब ऐसा रूप देखा, ऐसा रूप जैसे ही देखा, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। प्रभु ये अपना स्वरूप गायब कर दो। हाथ जोड़ लिए, मैया स्तुति करने लगी। और स्तुति करते हुए अंत में मैया ने कहा, माता पुनि बोली, माता पुनि बोली, सोमद डोली, सजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तुरंत बोल पड़ी, क्या मैं आपकी स्तुति नहीं कर सकती? इतनी मेरी मति नहीं है कि मैं आपकी स्तुति करूं। बोले मैं आ तो गया बेटा बन के जो मांगा था। बोले बेटा को यह सब बेटा कैसा हो गया? 2 हाथ होते हैं आपके, 4 हाथ हैं। बेटा खाली होता है आपके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, ऐसा रूप नहीं चाहिए। बोले तो फिर कैसा? की जय शिशु लीला, बजाओ तालियां। की जय शिशु लीला, की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। की जय शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। प्रभु इस रूप में आपका सुख नहीं मिल रहा मेरे को। माता के लिए शिशु रूप ही सबसे प्रिय सुख होता है। इसलिए प्रभु ये 4 भुजाओं वाला रूप त्याग कर शिशु रूप में प्रकट हो जाओ। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित जगा वही हरि पद पावनी, तेना पढ़ई भव सूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा, ये चरित जगा वही हरि पद पावनी, तेना पढ़ई भव सूपा। भगत कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी।
नहीं गा रहे? आ नहीं रहा आपको या आता नहीं? मेरे साथ भय प्रगट कृपाला, भय प्रगट कृपाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। जैसा अद्भुत रूप भगवान का था, जैसे वो रूप देखा, मैया ने कहा कि शिशु लीला करो प्रभु। और जैसे ही मैया ने कहा कि शिशु लीला करो, ये सुना और भगवान ने भी श्रुति वचन सुजाना, रोदन ठाना। जैसे ही वचन मैया का सुना, सोई ठाकुर जी रोना प्रारंभ कर गए महाराज। और रोते रोते बड़े प्रेम के साथ मैया ने भी हृदय से लगा लिया, और प्रेम के साथ माँ यशोदा अपने हृदय से लगाती हैं और छोटे से शिशु को, अवधेश कुमार को, और अपने हृदय से लगाकर उन्हें दुग्ध पान करवाती हैं। बोलो अवधेश कुमार की। और बंधुओं, राम जी के इस परम पावन चरित्र की कथा को जो सुनता है, जन्म की कथा को जो सुनता है, ये चरित जगा वही हरिपद पावही। मैंने जो भी तुलसी बाबा के ये पद गाए ना, इन पदों को याद कर लो, ज्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इन पदों को याद करो। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, रोज गाया करो घर में। ये चरित जगा वही हरिपद पावही। इस चरित्र को जो गाता है वो हरि का पद प्राप्त कर लेता है। तेना पड़ही भवकूपा, उन्हें दोबारा इस संसार में आना नहीं पड़ता, वो एक ही भूत हो जाते हैं उस परमात्मा से, उस राम जी से। इस प्रकार से जब राम जी रोने लगे तो सभी देवता भी दर्शन को आए, भगवान के उस शिशु रूप का दर्शन करने। चंद्र कहने लगे, चंद्रदेव कहने लगे सूर्य देवता से कि मैं आपसे आगे जाना चाहता हूं। सूर्य ने कहा मेरे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में, यदि मेरे वंश में आए हैं इसलिए पहले मैं दर्शन करूंगा। तो चंद्रमा बेचारे उदास हो गए, मुख मलिन हो गया चंद्रमा जी का। रो रो कर राम जी के पास गए। राम जी ने कहा, राम जी से कहा, अवधेश कुमार से कहा कि प्रभु इस सूर्य ने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं आपके दर्शन करने आ रहा था, इसने आपके दर्शन नहीं करने दिए। ये कहता है कि आप इसके वंश में आए हैं। बोले कोई बात नहीं, अगली बार तेरे वंश में आऊंगा, अगली बार तेरे वंश में आऊंगा। चंद्र देवता ने कहा अगले वंश की बात तो अगली बार को छोड़ो प्रभु, अभी का क्या, अभी का निपटारा करो। बोले ठीक है, मेरे नाम के पीछे तेरा नाम लग जाएगा। और सोई भगवान श्री राम का नामकरण कर दिया, सिया रामचंद्र। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। रामचंद्र नाम रख लिया, चंद्रमा के शोक को भी दूर किया। दशरथ जी को पता चला तो गदगद हो गए कि तीनों रानियों के पुत्र हुए हैं, पधारे हैं। भगवती कौशल्या माता के रघुवर पधारे, बड़े भाव के साथ कैकेयी के भरत जी पधारे, सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न लाल पधारे। सुखदेव भगवान ने संक्षिप्त में कथा सुनाई है। मेरा मन तो ये कर रहा है कि आज रामी कथा सुनाऊंगा, पर क्या करें, समेटने का प्रयास तो करें। 4 रूपों में भगवान का अवतार हुआ। बड़े भाव के साथ धीरे धीरे बढ़ने लगे चारों अवधेश कुमार, युवा हो गए। एक दिन विश्वामित्र जी पधारे दशरथ के पास। दशरथ जी महाराज से कहा कि दशरथ जी महाराज, मैं एक विश्व शांति का यज्ञ कर रहा हूं। वो एक विश्व शांति का ऐसा यज्ञ है कि मैं उस यज्ञ में क्रोध नहीं कर सकता। मारने को तो मैं उन राक्षसों को मार भी सकता हूं, लेकिन ये जो यज्ञ है ये विश्व शांति का यज्ञ है। यदि मैंने इस यज्ञ में क्रोध कर दिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बोले तो मुझसे क्या चाहते हो? बोले अपने 2 बेटे दे दे, लक्ष्मण और राम। राम और लक्ष्मण मुझे प्रदान कर दे। दशरथ जी महाराज रोने लगे, कहने लगे प्रभु मेरे प्राण मुझसे ले लीजिए, पर राम को मैं आपको नहीं दे सकता। विश्वामित्र कहने लगे यदि राम को नहीं दे सकते तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। बोले मैं अपने आप चलता हूं, मैं आपके उस यज्ञ की रक्षा करूंगा। नहीं, मुझे राम और लक्ष्मण ही चाहिए। बहुत रोने लगे, बहुत रोए। जब नहीं माने तो आज वशिष्ठ जी महाराज खड़े हो गए। वशिष्ठ जी ने कहा, जो कुल पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी ने कहा कि दशरथ, जिस यज्ञ ने तुझे 4 बेटा दिए उस यज्ञ के लिए तू 2 नहीं दे सकता?
उस यज्ञ की रक्षा के लिए तू दो नहीं दे सकता। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। राम और लक्ष्मण को प्रदान किया। वन में गए, मार्ग में ताड़का का उद्धार किया, मारीच और सुबाहु का उद्धार किया। सुबाहु को तो ऐसा बाण मारा महाराज कि वहीं धराशायी हो गया, लेकिन मारीच को ऐसा बाण मारा कि महाराज वहां से जाके सीधा श्रीलंका पहुंच गया। इसका डबल रोल है ना, इसको दूसरी बार भी आना है। बोलो गोविंद भगवान के। मारीच और सुबाहु को उद्धार किया और बंधुओं मार्ग में चले, आगे चले। अनेक विद्याएं विश्वामित्र जी ने प्रदान करी हैं राम और लक्ष्मण जी महाराज को। श्री राम और लक्ष्मण जी महाराज को अनेक विद्याएं प्रदान करी। मार्ग में सुंदर अहिल्या और गौतम ऋषि का आश्रम आता है। अहिल्या जी का वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार कि अपने चरणों का स्पर्श, पहले तो भगवान ने अपने चरणों की रज प्रदान की और फिर बाद में अहिल्या के चरणों की रज स्वयं अपने मस्तक पर ग्रहण की। आगे चले तो जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी में जब पहुंचते हैं तो सुंदर भाव के साथ आगे आते हैं जनक जी महाराज। जनक जी महाराज स्वागत करते हैं विश्वामित्र जी महाराज का, लेकिन राम और लक्ष्मण जी का ऐसे ही साधारण सा कर देते होंगे कोई युवक। लेकिन जब माथे पर ब्रह्म तेज देखा तो मन में विचार करने लगे कि होना हो कोई महापुरुष ही है, लेकिन विश्वामित्र जी का स्वागत किया। बढ़िया। राम लक्ष्मण जी का ऐसे ही हल्का सा स्वागत कर दिया। उसी समय शतानंद आगे आए, जो अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र हैं, वो आगे आए और जनक जी के पुरोहित हैं, गुरु हैं। आगे आए, आगे आकर सोचने लगे कि मेरा शिष्य भगवान का अपमान कर रहा है। आगे आए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया भगवान श्री राम के चरणों में, कह दिया कि हे राम जी महाराज, धन्य हो आप आए, आपका बहुत स्वागत है। मार्ग में मेरे पिता का आश्रम आपको मिला होगा, वहां पर आपने अपने चरणों की रज देकर मेरी माता की जड़ता दूर की होगी, और जड़ता दूर करने के पश्चात मेरे माता और पिता के मन में जो आपस में बैर है वो आपके आशीर्वाद से दूर हुआ होगा और आपकी ही कृपा से उनका गृहस्थ सुचारू रूप से चल पड़ा होगा। बोलो गो राम जी महाराज की। अब जैसे ही सुना कि जो मेरे गुरु का कष्ट दूर कर सकता है वो मेरा कष्ट क्यों दूर नहीं कर सकता, सो आगे आए और विधिवत श्री राम और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। विधिवत स्वागत किया और स्वागत करने के पश्चात अंदर ले गए, अंदर आसन पर बिठाया। आसन पर बिठाकर जैसे ही बिठाया तो जनक जी महाराज का चेहरा मुरझाया हुआ था। विश्वामित्र जी महाराज ने पूछा, महाराज आपका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है, क्या बात है? बोले महाराज अब आपसे क्या छुपाना, गुरु से कोई पर्दा रहता नहीं, इसलिए गुरुदेव मैं आपको बताता हूँ। मेरे राज्य में एक बार महान अकाल पड़ा था, तो मैंने एक हल के साथ सीतामढ़ी की भूमि को जोता था, हल जोता था। उस हल की नोक को कहते हैं सीतू। उस नोक की चोट से धरती से मुझे एक कन्या प्राप्त हुई थी, मैंने उसका नाम सीता रखा था। हमारे यहाँ एक भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष है महाराज, उस धनुष को यदि उठाना हो तो 15,000 योद्धा चाहिए, और यदि उसे उठाना हो तो 30,000 योद्धा चाहिए, और यदि उसका ढक्कन खोलना हो तो 15,000 योद्धा चाहिए। प्रतिदिन मेरी पत्नी उसका पूजन करती थी, उसका मार्जन करती थी। एक दिन मेरी पत्नी धर्म पत्नी ऋतुमती थी, तो ये सौभाग्य मेरी पुत्री सीता को प्राप्त हुआ। जैसे ही उसने देखा कि प्रतिदिन उस धनुष का अमर्यादित पूजन होता है, अमर्यादित पूजन जैसे ही देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। जिस धनुष को 15-30,000 वो योद्धा उठाते हैं, उस धनुष को मेरी पुत्री ने उल्टे हाथ से उठा दिया। जिसका ढक्कन खोलने के लिए 15,000 योद्धा चाहिए, उसे एक हाथ से उठा दिया। उठाकर उसका परिमार्जन किया, पुनः उसको सुशोभित किया और अपने आसन पर रख दिया। यही दृश्य जब साथ में दास दासियों ने देखा, वो दास दासियां बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। और मुझे जब इस बात का पता चला कि मेरी पुत्री इतनी दिव्य है, मेरी पुत्री इतनी असाधारण है, तो मैंने उसी स्थान पर खड़े होकर ये संकल्प ले लिया, ये सौगंध उठा ली कि जो पुरुष श्रृंग इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, मैं अपनी कन्या का विवाह उसी के साथ करूंगा। उठाना तो दूर की बात है महाराज, कोई हिला भी नहीं पाता।
इस धनुष को तो कोई हिला भी नहीं पाता है। इसलिए मुझे लगता है महाराज कि ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब जैसे ही ये कहा तो लक्ष्मण जी महाराज से रहा नहीं गया महाराज।